के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और इविक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, जहां हम बात करेंगे आज साल 2022 की। कहा जा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी का साल होगा। टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो पहले तैयार तो होती है लैब्स में, फिर वो आती है बिजनेसेस के पास, जो कि उस टेक्नोलॉजी को का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें कन्वर्ट करते हैं जो हमारे आपके इस्तेमाल की होती है। तो इस नए साल में कुछ नई टेक्नोलॉजीज तो आने वाली है ही, इसके साथ ही कुछ जो हमारे एपरेटस है टेक्नोलॉजी के हवाले से, उनका इस्तेमाल इस कदर बढ़ने वाला है कि वो अब हमारे आपके घर में आने वाला है, हमारे आपके हाथ में आने वाला है। तो वो क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम ये महसूस कर पाएंगे कि पिछले 2 साल में 2020 या 2021 में जिस तरीके से पूरी दुनिया बढ़ी है डिजिटाइजेशन की तरफ और टेक्नोलॉजी की तरफ, और जो हमारे जो डायरेक्ट संपर्क है उनको रिप्लेस करते हुए जैसे हम अपना सब कुछ कामकाज से लेकर और आम जीवन तक बदल रहे हैं, तो उसमें बड़े परिवर्तन क्या होने वाला है 2022 में, इस पर हम एक चर्चा करेंगे और आम दर्शकों के समझने के लायक चर्चा करेंगे, इसी हिसाब से चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, आपको पहले उनसे मिलवा दें। द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुद्की हमारे साथ होंगे, एआई एक्सपर्ट और कोरवर के को फाउंडर और सीईओ अंकुश सभरवाल, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट और ऑरेंज मंत्रा के फाउंडर विनीत चौधरी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, पहला सवाल आपसे होगा, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल करीब वो सामने खड़ा है, वो है 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G टेक्नोलॉजी में बात होती है कि स्पीड बढ़िया होगा, क्वालिटी बढ़िया होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन हमारे आपके जैसे लोग यानी आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है और 2022 में इसकी क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? संदीप जी। संदीप बुद्की तक लगता है हमारा सवाल नहीं पहुंच पाया, कुछ दिक्कत है, हम उनसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। विनीत चौधरी के पास चलते हैं। आप तो ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सपर्ट हैं। विनीत साहब, आप ये बताइए कि 2022 में कई टेक्नोलॉजीज के हवाले से, एआई है, मशीन लर्निंग है, वीआर है, एआर है, ये तमाम चीज़ों को लेके कन्वर्जन की बहुत बात है, ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी बात उम्मीद की जा रही है। क्या सिनारियो आपको दिख रहा है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इस नए साल में। कुछ चीज़ें तो हमारे पास पुरानी हैं। अब ये जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल ऐप में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बट 5G इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर, राइट। जैसे हम बोलते हैं कि स्पीड, उसके इतने सारे यूज केसेस आएंगे जैसे ही 5G आएगा मार्केट में। ब्लॉकचेन, ऑलरेडी कुछ लोग सुन रहे हैं कि ब्लॉकचेन में काफ़ी काम हो रहा है, बट उसके जो यूज केसेस निकल कर आएंगे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, वो चेंज कर देंगे जैसे हम काम करते हैं या जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं। अब फेसबुक का मेटावर्स ही ले लीजिए, उसमें गेमिंग का जो नया इंटरफेस आएगा, वेयर यू कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दैट एक्टिव गेमिंग पीस। सो मेटावर्स इन इटसेल्फ इज अ यूनिवर्स, यू नो। NFT दूसरी तरफ से आ रहा है। आप देख रहे हैं कि $1 मिलियन डील हो रही हैं जहां पर स्पेसिफिक NFT बेचे जा रहे हैं। तो इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्साइटिंग ईयर, आई वुड से। जी, तो आपसे ये भी समझना चाहेंगे विनीत जी कि आपने भी चूंकि बात 5G की, क्या हमें ये मानना चाहिए 5G वो एक पाइपलाइन होगा जो हमें इन तमाम चीजों से जोड़ेगा? बिल्कुल, आप ये देखिए कि पाइप जो है हमारा वो 100x हो जाएगा, और छोटी सी सिम में आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में हमने लगा दिया तो बहुत सारे यूज केसेस हो जाते हैं। गाड़ी में कुछ हुआ, इससे पहले कि आपको पता चले, वहां बैठे हुए जो सेंटर है उनको पहले पता चल जाएगा, और वो वहां से उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। हेल्थ केयर में काफ़ी चीज़ें में फ़र्क पड़ेगा, मोबिलिटी में काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो जिस हिसाब से हम अभी सोच रहे हैं और जिस हिसाब से हम कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ें जो हैं हमारी कोरिलेटेड हो रही हैं।
तो जो जितना जल्दी इससे अडेप्ट करेगा उतने ही ज्यादा यूज केसेस आएंगे। ये हर डिकेड में एक नई जनरेशन चेंज होती है, तो ये बिल्कुल ही जनरेशन चेंज है इस बारी। जी, और हमारे साथ अंकुश सभरवाल साहब भी जुड़ गए हैं। अंकुश जी, आपसे इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए 5G को हम ये मान के चल रहे हैं कि एक माध्यम होगा हमारा जुड़ने का उस संसार से जिसकी हम बात कर रहे हैं, या जिसकी बात मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं, मेटावर्स की भी बात हो रही है। तो हमारा सवाल ये है कि यूज केसेस कैसे बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं 2022 में, यूजर का एक्सपीरियंस कैसे चेंज होता जा रहा है, होने वाला है, और थोड़ा एग्जांपल से समझाएंगे तो बेहतर होगा। डेफिनेटली, नो थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। जैसे आपने बोला 5G डेफिनेटली काफ़ी चेंज होगा। स्पीड बढ़ रही है, 100x हो जाएगी जो अभी हमें 4G से मिलती है। फिर उसके बाद लेटेंसी कम हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ेगी और बैंडविड्थ भी बढ़ेगी। उससे क्या होगा कि जैसे AI, हमें पता है कि AI में डेटा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। डेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैंडविड्थ और एल्गोरिथम्स, मेन है डेटा। डेटा हमारे पास आ रहा है और जैसे 5G आएगा और स्पीड बढ़ेगी, यूज़र्स बढ़ेंगे, यूज़ केसेस बढ़ेंगे, तो काफ़ी यूज़ केसेस बढ़ेंगे। और AI एक टेक्नोलॉजी और एक सेक्टर की तरह नहीं मैं देखूंगा उसको, मैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे इनेबलर की तरह देखूंगा जो हर इंडस्ट्री में उसका योगदान होगा। और ऑब्वियसली जैसे आपने बोला काफ़ी यूज़ केसेस होंगे। हेल्थ केयर ले लो, हेल्थ केयर में अभी भी डायग्नोसिस हो रही है, मतलब कि प्रेडिक्टिव एनालिसिस से डिजीज़ को हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, स्कोरिंग दे रहे हैं एंड प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, ऑटोमोटिव, BFSI, बैंकिंग फिनेंस में ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। और हर सेक्टर, कोई भी आप सेक्टर ले लो, रिटेल, एग्रीकल्चर, लॉट ऑफ वेदर प्रेडिक्शंस एंड कौन सी फर्टिलाइजर्स, कौन सी यूटिलिटीज़ को अडॉप्ट करना है कि ताकि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो पाए, अक्रॉस सेक्टर्स रेवेन्यू बढ़ पाए, और जहाँ पे भी एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। तो आई कैन गो काइंड ऑफ ऑन एंड ऑन। तो काफ़ी इसका यूज केस हमें दिखेगा, ना कि थ्योरी में, हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। जी, तो 2022 का जो साल होगा उसमें हम यूज केसेस में इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, मतलब इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ रहे हैं, और सबको समझने की शायद ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो इस्तेमाल की ज़रूरत है अगर आप कोई चीज़ ले आ रहे हैं तो। संदीप जी, आपसे यूज़र के एंड से मेरा सवाल है। सवाल ये है कि अभी हम ये कह रहे हैं कि जनवरी में 13 जो बिग सिटीज़ है उसमें हम ट्रायल शुरू कर देंगे 5G का, और इसके बाद स्पेक्ट्रम नीलामी और फिर पूरा रोल आउट का पूरा प्रोसेस है, वो उनके एंड से है जो इसको प्रोवाइड करने वाले हैं, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे हैं, हम रिसीवर्स हैं उसके। अब सवाल ये है कि 5G हैंडसेट्स हमारे पास नहीं है, तो क्या हमारे जो फ़ोन है इसको हम अपग्रेड कर पाएंगे, या हमें नया फ़ोन लेना पड़ेगा? पूरा जो यूज़र के एंड से आप क्या तस्वीर देख रहे हैं आगे 2022 में? संदीप जी, क्या आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं? थोड़ी सी दिक्कत है उनसे, एक बार फिर से विनीत जी के पास चलते हैं। विनीत जी, ये बताइए, चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन आप होता हुआ देख रहे हैं, तो यूजर के एंड से मेरा जो सवाल है उस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, जो स्पेसिफिक यूज केसेस हैं आपके, हम अगर 5G की बात करें, जब AI और 5G मिक्स हो जाएगा, आप ये देखिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कल को जब डिसीजन लेने लग जाएंगी और उसको एक अच्छा सा पाइप मिलेगा, उसको कांस्टेंट डेटा सप्लाई मिलेगी, तो उससे बहुत सारे यूज केसेस निकल कर आएंगे। अब उसमें हम डीप डाइव ले सकते हैं, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल हैं, हमने बात की, जैसे हमने हेल्थ केयर की बात की। हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक बात करें, तो हेल्थ केयर का हम सबसे ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं 5G को यूज़ करते हुए। रिमोट एरियाज में देखिए, हैंडसेट की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, हैंडसेट अवेलेबल हैं भी मार्केट में और फटाफट हो भी जाएंगे, एंड दिस विल बी अ ग्रेट एवेन्यू ऑल्सो फॉर हैंडसेट मेकर्स।
जो पाइप है जब वो हमें रिमोट एरिया से मिलेगा, अभी जब जियो ने हमें गांव-गांव से कनेक्ट कर दिया, आप ये देखिए जब पाइप जैसे ही बड़ा होगा, एजुकेशन में कितना एवोल्यूशन आएगा। आपको पेशेंट को वहां रिमोट एरिया से निकालने की जरूरत ही नहीं है, हो सकता है विद ऑटोनोमस रोबोटिक्स, विद एआई मिक्स एंड 5G मिक्स, डॉक्टर यहीं दिल्ली से बैठे बैठे भी इलाज कर सकते हैं, कहीं से बैठे बैठे भी इलाज कर सकते हैं। एजुकेशन में आप अभी सिर्फ बच्चे जो हैं अभी 2G 3G के 2G लार्जली आई वुड से फोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे ही 5G अगर आया तो उसमें आप देखिए कि इतना इमर्सिव टेक्नोलॉजी हो जाएगी कि वीडियो यूज होंगे जी, आपकी मेटावर्स भी के यूज केसेस निकल कर आएंगे, तो वहां पर बहुत ही एंगेजिंग एजुकेशन हो जाएगी जी। सो इट इज गोइंग टू बी इमर्सिव टेक्नोलॉजी यूजिंग 5G जी। इमर्सिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि हम उसमें शामिल हो गए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर टेक्स्ट के थ्रू डूब जाएंगे तो हम कम्युनिकेट कर पाएंगे बिल्कुल अपने हाव भाव के साथ। हमारा एक अवतार जाएगा और हमारे दोस्त से मिलेगा और हम उसके जरिए दोनों दोस्त बात करेंगे। इस तरह की कुछ चीजें हैं जो समझाने की कोशिश की जा रही हैं। संदीप बुद्धकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि एज अ यूजर हम क्या तैयारी करें 5G की। हमारे पास तो 5G का हैंडसेट भी नहीं है इस वक्त, तो आगे कैसे चलेगा हमारा काम? राइट मनोज, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम इस टाइम पे जब से मैंने ब्रॉडकास्ट ज्वाइन किया है, 2 बार आपने देखा होगा मैं नेट आपके स्क्रीन से ओझल हो चुका था क्योंकि नेटवर्क का इशू आ गया। हमारे पास 4G नेटवर्क है जो काफी कुछ कर सकता है, जो आजकल की हमारी नीड्स है। आप पढ़ाई लिखाई की स्टूडेंट्स की कर लीजिए या फिर इवन नॉर्मल काम जो आप मूवीज देखनी है, एंटरटेनमेंट देखनी है, 4G कर सकता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस अभी काफी डाउन होते जा रही है और अगर ये चीज जब तक ना सुधरे, चाहे हम 5G की तरफ रुख कर लें या 6G की तरफ रुख कर लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2022 में 5G का बोलबाला होने वाला है, ये सब मान रहे हैं। लेकिन इसमें जो एंड कंज्यूमर्स है, मेरे ख्याल से उनको अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे के 3-4 कारण हैं। नंबर 1, स्पेक्ट्रम का ऑप्शन नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट एक खाली जगह के नाम बोले हैं कि कहां पर 5G सर्विसेज आएंगी, और उनमें देखने वाली बात है वो टॉप के 12 या 13 मेट्रो जगहें हैं जहां पर ये नेटवर्क दिया जाएगा, यानी कि ये पैन इंडिया सीमलेस कनेक्टिविटी हर जगह पे आपको नहीं मिलने वाली है। नंबर 2, जो अभी 5G की बात हो रही है या जो भी ट्रायल्स कर रही है, चाहे ऑपरेटर्स कर रहे हैं चाहे फिर बाकी कंपनीज भी कर रही हैं, मेजरली वो एंटरप्राइज लेवल पे हो रहा है। अब एंटरप्राइज लेवल से एक आम व्यूअर क्या समझ सकता है, वो ये समझिए कि जैसे एंटरप्राइज होता है कि जैसे फार्मा इंडस्ट्री वाले हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री वाले हैं, या फिर सिक्योरिटी सर्विलेंस इंडस्ट्री में है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। वो लोग बहुत सारा डेटा प्रोसेस करते हैं अपना काम कराने के लिए, अपना कारखाने चलाने के लिए, अपनी मशीन चलाने के लिए, अपनी दवाइयों में जो एनालिसिस होता है उसको शेयर करने के लिए वहां पर अभी यूज हो रहा है। एंड केस जो हम एंड कंज्यूमर्स बनते हैं, जैसे आप और मैं, हम लोग के पास 5G अगर आ भी जाए और राइट दाम पे ना आए, क्योंकि अब सब कुछ डिपेंड करता है कि ऑपरेटर्स कितना पैसा देते हैं और उसके बाद टैरिफ क्या बनता है। अगर वो टैरिफ बहुत ज्यादा हाई है 4G से, तो उसका अपटेक अभी नहीं होगा और कंज्यूमर्स के लिए खाली एंटरटेनमेंट एक फोकस उनको लगता है कि मूवीज की स्पीड अच्छी हो जाएगी, हम जल्दी से डाउनलोड करके देख लेंगे, वो उसकी स्नैप है। लेकिन वो 4G भी पूरा कर सकता है अगर उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी बेटर हो जाए। तो इन शॉर्ट 5G आएगा, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव तभी बन पाएगा जब उसका प्राइसिंग अच्छी हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे 3G से 4G में हम लोग रातों रात में मूव कर रहे थे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 2 महीने में। उसके पीछे के 2 कारण थे। एक था चीपर डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल कर दी गई थी, और दूसरा था ऑपरेटर्स ने टैरिफ्स इतने कॉम्पिटिटिव कर दिए थे कि ऑलमोस्ट 3G के बराबर थे, तो लोगों की जेब पे भारी नहीं पड़ रहा था। लेकिन 5G में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहेगा ऑपरेटर्स के पास कि हमें एंड कंज्यूमर्स के लिए टैरिफ कम करना है, क्योंकि जो वो करना चाहते हैं 4G में भी हो जाएगा, लेकिन एंटरप्राइज पे उनका फोकस रहेगा। जी, तो ये तस्वीर जो है ये 2022 की आपको हमने मुकम्मल दिखाने की कोशिश की। प्रॉमिसेस हैं बहुत बड़े बड़े, यूज़र के एंड पे आपको आपका असाइनमेंट बनना तो चाहिए ज़रूर, लेकिन सब कुछ आपको जनवरी 2022 में हाथ में नहीं आने वाला। 5G जब शुरू होगा तो आपके पास आते आते वक्त लगेगा और कई चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संदीप ने जिस चीज़ पे ध्यान दिलाया उस पर भी थोड़ी बात करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे आएगा, और 2022 में कुछ हमारे आपके काम की क्या चीज़ें आने वाली हैं, कुछ गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, उसकी भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।